नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के एक पेइंग गेस्ट यानी पीजी की चौथी मंजिल से गिरकर दो छात्रों की मौत हो गई। पहले पुलिस ने बताया था कि दोनों ने चौथी मंजिल से छलांग लगाई थी। बाद में जांच में सामने आया कि दोनों की मौत दुर्घटनावश हुई। इनमें से एक छात्र का नाम ईशान था जो राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला था और दूसरे छात्र का नाम हर्ष बताया जा रहा है जो दिल्ली के पालम का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार के मार्ग पुलिस स्टेशन में रात 1:10 पर एक पुलिस पीसीआर कॉल गई थी। कॉल करने वाले ने बताया था कि दोनों लड़के एक बिल्डिंग की छत से गिर गए हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। भरतपुर राजस्थान निवासी ईशांत भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीपीआईटी से बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। वहीं पालम कॉलोनी में निवासी हर्ष दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी डीटीयू में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों छात्रों को पास के अंबेडकर अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। भरतपुर के सेक्टर 3 80 फुट रोड निवासी ईशांत, जिसकी उम्र 19 साल थी, उसकी मां व कांग्रेस के जिला महासचिव दीपमाला ने बताया कि रविवार देर दोनों खा पी कर आपस में एक दूसरे पर तकिया फेंक कर मस्ती कर रहे थे। इसी बीच एक तकिया दोनों के हाथों में आ गया। छीना झपटी के दौरान दोनों कमरे की खिड़की के पास गिरे। धक्का लगने से खिड़की खुल गई और दोनों के दोनों नीचे सड़क पर जा गिरे। अत्यधिक खून बह जाने से उनकी मौत हो गई। ईशान करीब 8 महीने पहले ही बीबीए करने दिल्ली गया था। प्रेमचंद शर्मा के 2 पुत्रों में से ईशान बड़ा पुत्र था। छोटा बेटा भरतपुर में ही 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा है। दोनों मृतक के परिवार वालों ने पीजी मैनेजमेंट पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पालम क्षेत्र के निवासी हर्ष के परिवार वाले अगर ये रिपोर्ट देख रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनका स्वागत करता है, क्योंकि पालम और इसके आसपास इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार सक्रिय रहता है। तो निश्चित तौर पर मुमकिन है कि उनके परिवार तक रिपोर्ट पहुंचेगी और अगर वो कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से, या अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर सकते हैं और हम उनकी हर एक स्टेटमेंट का सम्मान करते हैं। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों स्टूडेंट चौथी मंजिल पर एक ही कमरे में रहते थे। रात में इनके अलावा पीजी में रहने वाले 2 स्टूडेंट भी इनके कमरे में मौजूद थे। कमरे में सभी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, धक्का मुक्की चल रही थी, तकिया एक दूसरे पर फेंक रहे थे। स्टूडेंट के बेड के पास ही खिड़की थी। धक्का मुक्की करते हुए दोनों बेड पर आ गए और इसी दौरान दोनों खिड़की से टकरा गए। टक्कर लगने से खिड़की खुल गई। खिड़की में शायद चिटकनी नहीं लगी हुई थी और इस वजह से ग्रिल नहीं होने के कारण दोनों चौथी मंजिल से नीचे आ गिरे। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि दुर्घटनावश यह हादसा हुआ है और चौथी मंजिल से गिरने के बाद दोनों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीजी की खिड़की से गिरकर जिन स्टूडेंट की मौत हुई है उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवारजनों ने घटना में पीजी मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पीजी के मालिक ने उन्हें कोई सूचना तक नहीं दी। मूल रूप से भरतपुर राजस्थान निवासी ईशान के पिता प्रेमचंद ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे पुलिस ने फोन कर उन्हें घटना के बारे में बताया। पुलिस ने उन्हें कहा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने उन्हें अंबेडकर अस्पताल में आने को कहा। उन्होंने बताया कि यहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनके बेटे के साथ उसके रूममेट की भी मौत खिड़की से गिरने से हुई है। अभी लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के मुंबई के कुर्ला में कैसे एक बस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मुंबई के कुर्ला में बेस्ट बस ने करीब 30 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। वहीं 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
हादसा सोमवार रात करीब 9:45 बजे हुआ। वेस्ट बस की 332 नंबर की बस बेकाबू होकर कई गाड़ियों और करीब 30 लोगों को कुचलते हुए एक सोसाइटी की दीवार को तोड़कर रुकी। हादसे की सही वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मुंबई पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस चालक को हिरासत में ले लिया। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बेस्ट बस कुर्ला से अंधेरी जा रही थी, तभी अंबेडकर नगर में बुद्ध कॉलोनी के पास बस अनियंत्रित हो गई। फिर बस ने 30 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को भाभा और सायन अस्पताल ले जाया गया है। तो ये पूरा बड़ा बस हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। और इससे पहले, ब्रेक से पहले जो हमने आपको खबर सुनाई, वो भी बेहद दर्दनाक खबर थी, जिसमें 2 छात्रों की मौत हुई है। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।